हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मुस्तफा चैनल राजमहल को सब्सक्राइब करें। गुनाह का प्रचार करना, गुनाह को चैनल पर डालना। जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिह्र व अक्लु रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिलहक व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। 7 चीजों से जरूर बचा करो। औलाद को बचाओ, घर वालों को बचाओ, अपनी मां बहनों को बचाओ, वरना तुमको हिलाक होने से कोई बचा नहीं सकता। 7 चीजों से जरूर बचा करो। सहाबा ने अर्ज किया, वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिह्र व अक्लु रिबा व अक्लु मालिल यतीम इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर किसी गरीब मुसलमान की मदद ना करना, बल्कि उनकी गुर्बत की वजह से उनको कर्ज देकर, पैसा देकर उनसे रिश्वत वसूल करना। चौथा नंबर गरीब मुसलमानों की जमीन पर नाजायज कब्जा करना, उनका नाजायज तरीके से माल खाना, उनका माल छीन कर खाना। पांचवा नंबर किसी मुसलमान का मर्डर करना, नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखा कर भागना। सातवां नंबर पाक मर्दों पर या औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। शिर्क से तौबा करो, शिर्क से दूर रहो, जादू से दूर रहो, रिश्वत से दूर रहो, किसी मुसलमान का खून बहाने से दूर रहो, किसी मुसलमान मर्द या औरत पर बगैर सबूत के इल्जाम लगाने से दूर रहो। इधर देखो, नबी फरमाते हैं दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाने से बचो। नबी फरमाते हैं पाक दामन मर्द या औरत पर इल्जाम लगाने से बचो। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। अल्लाह बड़ा रहीम करीम है, अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। तो हदीस सुनाई, जोर से बोलो। 2 तीसरी सुनिए, इधर देखिए, गलती किससे नहीं होती है? अरे जोर से बोलो। किसी से बड़ी गलती, किसी से छोटी गलती। एक बात सुनते चलो, एक है गुनाह करना और एक है गुनाह का डंका बजाना कि मैंने गुनाह किया, कौन मेरा बिगाड़ेगा। अरे बोलो, 2 बातें हैं, एक है गुनाह करना और एक है गुनाह का डंका बजाना, ऐलान करना कि मैंने गुनाह किया है। याद रखिए, गुनाह करने से ज्यादा गुनाह का ऐलान करने में है, गुनाह का डंका बजाने में है। ऐ चैनल वाले, तुम लोग भी सुनो, गुनाह करना तो गुनाह ही, लेकिन गुनाह का प्रचार करना, गुनाह को चैनल पर डालना और गुनाह का डंका बजाना भी, जोर से बोलो, यह सबसे बड़ा गुनाह है। अगर किसी का गुनाह हो तो उसको छुपाने की कोशिश करो, पर्दा डालने की कोशिश करो।
अरे जोर से बोलो, ये नहीं कि अगर गुनाह किया है तो उसका गुनाह छुप रहा था, लेकिन तूने चैनल पर डाल करके इतना प्रचार किया कि गुनाह अमेरिका तक पहुंच गया। अरे जोर से बोलो, तो गुनाह करना तो गुनाह है ही, लेकिन गुनाह का डंका बजाना और प्रचार करना, ऐलान करना, यह भी गुनाह है। एक मसला सुनते चलो, मुफ्ती मुमताज साहब किबला तशरीफ फरमाए, अगर आपसे नमाज कज़ा हो जाए, क्या हो जाए, जोर से बोलो, अगर आपसे नमाज कज़ा हो जाए तो कज़ा नमाज को मस्जिद में खुल्लम खुल्ला ऐलानिया तौर पर पढ़ना गुनाह है, क्योंकि आपने नमाज जानबूझकर कज़ा की है। तो नमाज जानबूझकर कज़ा करना गुनाह, और गुनाह का डंका बजाना ये उससे बड़ा गुनाह है। तो अगर नमाज कज़ा हो जाए तो खुल्लम खुल्ला ऐलानिया तौर पर मस्जिद में मत पढ़ो। हां, पढ़ने का हुक्म है उस वक्त जब कोई समझ ना पाए कौन नमाजें पढ़ रहा है, जब कोई समझ ना पाए कि कौन सी नमाजें पढ़ रहा है। लेकिन अगर लोग पहचान लेंगे कि वित्र पढ़ रहा है या कसर की नमाज पढ़ रहा है, या पहचान लेंगे कि जोहर की नमाज पढ़ रहा है, तो आप घर में पढ़ लीजिए, छुप कर पढ़ लीजिए, लेकिन अपने गुनाह का ऐलान मत कीजिए। जमात छूट जाए, इधर देखिए, अगर आपने जानबूझकर जमात छोड़ी है तो चुपचाप घर में नमाज पढ़ लीजिए। यह नहीं कि जमात छोड़कर सीना तान कर लुंगी फहराते हुए मस्जिद में पहुंच गए और लोगों को बता दिया कि आज मेरी फजर की जमात कज़ा हो गई है, जोहर की जमात कज़ा हो गई है। तो इधर देखिए, जमात वाजिब है, जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है। वाजिब छूट जाए या फर्ज छूट जाए तो उसे चुपचाप छुप कर पढ़ लो, और अगर मस्जिद में पढ़ना है तो उस वक्त पढ़ो जब लोग समझ ना सके, वरना गुनाह करना तो गुनाह है ही, गुनाह का डंका बजाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो ऐ चैनल के बच्चों, ऐ हमारे बच्चों, कान खोलकर सुन लो, अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो चैनल पर उसका प्रचार मत करना, उसको कट कर देना, उसको छुपाने की कोशिश करना। गुनाह करना भी गुनाह, और गुनाह का प्रचार करना भी गुनाह है। इस चीज को याद रखो, अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है। इधर देखिए, वो अपने बंदे के गुनाहों को बख्श देता है, शर्त यह है कि बंदा अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर तौबा करे, माफी मांगे।